आपका सर्च होगा कि किस तरीके से AIR 100 के अंडर आए क्लैट में, और इसी से रिलेटेड मैं आपकी ये क्वेरी को रिजॉल्व करने आ गई हूँ। आखिरकार क्लैट में 100 AIR के अंडर कैसे आए। जैसे ही क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं तो IPC के आप अच्छे से कर लेते हो, बट CRPC में आप फंस जाते हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम 3 महीने में क्लैट दे सकते हो और क्लैट देने के बाद तुम 100 AIR ला सकते हो कि नहीं, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाओ। आप लोग अभी तक एक ही चीज सर्च कर रहे होंगे YouTube पे, और वो आपका सर्च होगा कि किस तरीके से AIR 100 के अंडर आए क्लैट में, और इसी से रिलेटेड मैं आपकी ये क्वेरी को रिजॉल्व करने आ गई हूँ। इस सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्लैट में 100 AIR के अंडर कैसे आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया। अगर प्रिपरेशन अभी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो थोड़ी सी जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिर आपको जो टाइम पीरियड है देने के लिए प्रिपरेशन में वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग अभी तक ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और अब वो थोड़ा आ चुके हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो चुकी है, मॉक दे रहे हैं, तो वो लोग कैसे लेकर आए AIR 100, किस तरीके से लेकर आए, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ लीगल की, ठीक है, तो लीगल में अगर आपको ये पता है कि यार टॉर्ट पे आपका कमांड है और टॉर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप पढ़ रहे हो, हर एक मॉक पे आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जैसे ही क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं तो IPC के आप अच्छे से कर लेते हो, बट CRPC में आप फंस जाते हो। या अगर मिसलेनियस लॉज की बात करें तो मिसलेनियस लॉ में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे क्लियर है, बट बाकी सारे कॉन्सेप्ट अगर घुमा के पैसेज मिल जाए तो वहां पे फंस जाते हो। तो सबसे पहले जो चीज करनी है आपको वो करनी है अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ऐसा नहीं है ना कि एक दिन बैठे तो एक दिन बस मिसलेनियस लॉज ही देखे जा रहे हैं पूरे दिन और कुछ नहीं किया, नहीं। सबसे पहले अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। प्रॉपर टाइम टेबल मतलब लिखकर टाइम टेबल बनाओ कि यार मुझे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करोगे तो वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रांग है, तुम्हें पता है कि टॉट तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो अब उसमें मत बैठ जाओ कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर ही करते जा रहे हो, क्लियर ही करते जा रहे हो। जहां पर जो वीक सेक्शन आ रहे हैं, जो वीकर एरिया आ रहे हैं, उन पे क्या करो, काम करो। ठीक है, तो सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिनके अभी तक मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हो, जिनके आ भी रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग बनाने पड़ेगा। दूसरी चीज करो जो मैं हर बार बोलती हूँ, मॉक देने के बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक दिया और उसके बाद यार मैम मॉक में तो हमारे इतने कम मार्क्स आए, अब मैं एक काम करता हूँ फिर से दूसरा मॉक दे देता हूँ, फिर उसमें देखता हूँ हो सकता है ये वाला मॉक इजी था या ये वाला मॉक मॉडरेट था इसलिए मेरे मार्क्स सही नहीं आए होंगे। ये सब मत करो। अगर दिन में एक मॉक भी दे रहे हो अभी एट प्रेजेंट इस टाइम पे, तो उसमें भी क्या करो, उसको एनालाइज करो। ठीक है, ये जो मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ ये अभी उस बच्चे के लिए बता रही हूँ जो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दिन में 2 मॉक देने हैं तो 2 मॉक के साथ एनालाइज भी करना है। ठीक है, और हर एक वीक का अपना एक टारगेट डिसाइड करो। टारगेट किससे रिलेटेड, प्लानर से रिलेटेड, तो टारगेट डिसाइड करो कि कौन से टॉपिक तुम्हें कवर करना है, क्या क्या चीजें कवर करिए, बट उसी के साथ साथ अपने मॉक की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए उसका भी टारगेट कवर करो। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले वीक में आप 80% एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा बोल दिया ना, कोई बात नहीं, 50% एक्यूरेसी। ठीक है, दूसरे वीक में आपने रखा टारगेट 60%, 70%, तो धीरे धीरे बढ़ाओ। तुम पहले हफ्ते में अगर 100% एक्यूरेसी रखोगे तो मेरे दोस्त, मेरे फूकी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि कितने आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, मतलब स्मार्टनेस देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके एक मॉक में आपने एक मॉक दिया और उसमें आपको लगता है कि यार मेरा जीके का करंट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या मैं करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पीछे हट रहा हूँ, तो वो जो आपका बैकलॉग हो रहा है, जो आपने अभी तक उठाया नहीं है, देखा नहीं है, उसको उस पर ज्यादा टाइम दो। ठीक है, उसी के साथ साथ अब ये समय आ चुका है कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन में एवरेज, मतलब डेली बेसिस पे बता रही हूँ, 6 से 7 घंटे दे दोगे तो तुम्हारा आराम से AIR 100 के अंदर आ जाओगे, और वो भी 3 महीने का है बता रहे। अब मैंने ये जो बोल दिया 6 से 7 घंटे, अब इसमें ये नहीं करना है कि 4 घंटे सिर्फ तुम मॉक ही सॉल्व करे जा रहे हो और बैठे बैठे मॉक एनालाइज करे जा रहे हो, नहीं।
इस बेसिस पे नहीं करना, वो टाइम पीरियड को भी अपने हिसाब से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं आपको जो टाइम टेबल बता दूं कि 7 घंटे का एग्जीक्यूट करना है, वो हर एक बच्चे पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी। सबकी कंडीशंस अलग है, कोई स्कूल गोइंग रोज जाता है स्कूल, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई ड्रॉपर है, तो सबके अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपना क्या करो, प्लान एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरी कहानी बताई वो बताई उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कि थोड़े से क्या है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सेफर साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं उन बच्चों का बताती हूँ कि जो अब शुरुआत कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि वीडियो देख तो लिया, अब लेकिन करें कैसे, क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे पूकी, ये वीडियो खत्म होने के बाद अपने आप को 10 मिनट तक एक रूम में बैठो और रूम में ये डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। एक्चुअली में तुम्हें लग रहा है कि तुम 3 महीने में क्लैट दे सकते हो और क्लैट देने के बाद तुम 100 AIR ला सकते हो कि नहीं, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर तुम्हारा जवाब है कि हाँ, तो तुम्हें अभी एट प्रेजेंट 8 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम अभी स्टार्ट करो, ठीक है। और सेम तुम्हारे लिए भी वही है कि सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से स्टार्ट करो। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से मॉक में एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से पैसेजेस में वो चीज़ एप्लीकेशन करनी है और किस तरीके से मॉक को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सेम शेड्यूल है दोनों के लिए, बस ये है कि जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे उनको ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टाइम तुम लेट करो तो तुम्हें घंटे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू अगर हम इस क्रक्स बात करें इस वीडियो का कि क्या क्रक्स है मैम, तो क्रक्स यही है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। टाइम अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर अभी तक सिर्फ 1-2 घंटे दे रहे हो क्लासेस के बाद, तो वो चीज़ मत करो। आप पूरा क्लासेस और सारी चीज़ों को ओवरऑल करके आपको 6 to 7 आवर्स देना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, और जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बेटा इट्स हाई टाइम, आपको 8 से 9 घंटे देने ही पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको 100 अंडर AIR चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मॉक एनालिसिस, मैं फिर से बोलूँगी, मॉक एनालिसिस करो, हर एक मॉक का करो, अपना वीक का टारगेट रखो कि कितनी % एक्यूरेसी होनी है, वो पूरा टारगेट रखो। और ऐसा नहीं करना है 50% एक्यूरेसी इस हफ्ते रखी और अगले हफ्ते 40%, नहीं पूकी, मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इस वीक आपने 50% रखी है तो नेक्स्ट वीक 60%, 70% एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको क्या कमांड करना है कि मॉक अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा है और मॉक दे ही नहीं रहे हो, अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो मॉक करने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड सेक्शनल पैसेजेस लगाने की कोशिश करो, और उसी के साथ साथ अपने न्यूज़पेपर रीडिंग भी नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि मैम हम इसी में टाइम दे रहे हैं न्यूज़पेपर, नहीं, जो अभी तक करते आ रहे हो, जो अभी शेड्यूल चल रहा है वो प्रॉपर फॉलो करो, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, जहाँ अभी तक नहीं कर रहे थे, जो स्मार्टली अभी तक प्ले नहीं कर रहे थे सिंपल शब्दों में, तो अब थोड़ा चालाकी से, थोड़ा दिमाग लगा के क्या करो, उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी, अगर अपना एक प्लानर पेपर पैन पे बनाओगे तो उससे क्या होगा, तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे। ऐसा नहीं है प्लानर लगा लेना है और बस उसको देखना है हवा में, हाँ भाई मैं कभी तो कर लूँगा, नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना है। और 1 हफ्ते ट्राई करके देखो, 1 हफ्ते ट्राई करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि 1.5 हफ्ते ट्राई करो और तुम्हें रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। और जैसे तुम्हारा मॉक में रिजल्ट दिखने लगेगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पे कमांड बनने लगेगा, तो बहुत बहुत जल्दी तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी रैंक जो है वो अंडर AIR 100 आने वाली है, और वो दिसंबर में तुम्हें पता भी चल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ तुम्हें जो भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और उससे रिलेटेड कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक सेपरेट सेशन चाहिए कि मैम इस पे सेपरेट सेशन बना दो या इस पे ये कर दो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैं आपके लिए हमेशा क्या हूँ, एकदम रेडी हूँ बताने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है अप्लाई करके देखो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कुछ टाइम बाद कि वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई कि नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।